स्टार्ट। नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ किरण यादव। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी एक ऐसा नाम जिसे शायद किसी परिचय की जरूरत नहीं है। नितिन गडकरी अपनी ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं, अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। नितिन गडकरी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और नितिन गडकरी देखिए अपने बेबाक अंदाज में दिए हुए बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। और अब हाल ही में नितिन गडकरी की तरफ से एक बयान दिया गया है कि अक्सर सरकार सही समय पर फैसले नहीं करती। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथी बने हुए आसिफ। आसिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आसिफ, नितिन गडकरी की तरफ से हाल ही में एक बयान दिया गया है कि अक्सर सरकार सही समय पर फैसला नहीं लेती है। देखिए, नितिन गडकरी जो उन्होंने कहा है, अगर उसका बारीकी से समझेंगे चीजों को तो उन्होंने गलत नहीं कहा है। देखिए, बीजेपी के कई ऐसे फैसले रहे हैं जो वाकई में वक्त पे नहीं लिए गए। अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो 3 नई कृषि कानून की तरफ रुख करते हैं। देखिए, उस वक्त जो है, हालांकि विधानसभा के चुनाव होने थे 5 राज्यों में 2022 में, जिसमें मणिपुर है, गोवा था, हमारा पंजाब था, यूपी जो सबसे बड़ा राज्य लोकसभा सीट में 80 सीट आती हैं और उसके बाद तो विधानसभा तो सबसे ज्यादा सीट है ये। लेकिन देखिए, दरअसल क्या था कि 3 नई कृषि कानून ले लिए। राहुल गांधी, तमाम विपक्ष कहते रहे कि भाई इसको आप वापस ले लीजिए, लेकिन नहीं सुने। लेकिन फाइनली ठीक चुनाव से पहले उन्हें लेना ही पड़ा। तो नितिन गडकरी साहब हो सकता है इस मसले से बोले हों या फिर किसी और अगर मसले से उन्होंने कहा है तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा। देखिए, जब मोदी का जब नई कैबिनेट की विस्तार हुई उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रमोशन हुआ, अनुराग ठाकुर जी का प्रमोशन हुआ और बहुत सारे मंत्री का डिमोशन भी हुआ, जैसे कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, स्वास्थ्य मंत्री हमारे हर्षवर्धन जी हैं, तो तमाम नेताओं का हुआ। तो नितिन गडकरी देखिए छोटे मोटे नेता नहीं, आप इंट्रो में खुद ही कह रहे थे कि लोकप्रिय नेता है, जानकार है, समझदार है, इसके बावजूद आपको संसदीय बोर्ड से आप उन्हें हटा दिया। तो आप पार्टी का मजाक बना रखते हैं। और वाकई में इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए नितिन गडकरी ने साफ शब्दों में कहा कि दरअसल बीजेपी जो फैसला लेती है वो सही समय पे नहीं लेती। देखिए, जब सही समय पे आप पास नहीं करेंगे, जब हमारे स्कूल ही सही वक्त पे नहीं होगा, यूनिवर्सिटी नहीं होगा, कॉलेज नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होंगे। डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुआ, 2016 के आसपास किया गया। कहा गया भाइयों बहनों 50 दिन मुझे दे दीजिए, अगर नहीं सारा चीज काला धन आ गया, लोगों को 50-50 लाख नहीं जाएंगे तो आप बीच चौराहे पे खड़ा करके मेरे साथ जो करना है। लेकिन नहीं हुआ, वो उनका जो है प्लान फ्लॉप हो गया, उनकी नीति फ्लॉप हो गई। फाइनली लास्ट कमेंट ये बता दूं मैं, उसका जीएसटी भी वो भी फ्लॉप हो गया। तो बीजेपी के कई ऐसे उदाहरण हैं जो वाकई में सही समय पर नहीं लेने की वजह से जनता सड़कों पे आ गई है। तो नितिन गडकरी साहब जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी तरफ से जो ये बयान दिया गया है, क्या यही कारण ही तो नहीं है कि उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया है? ये उन्हें एक सजा के तौर पर तो नहीं दी गई? बिल्कुल एग्जैक्टली, एकदम सही कह रही है। मैं इससे पूरी तरह से कंप्लीटली करता हूँ कि मैं एग्री इस बात को करता हूँ कि आज संसदीय बोर्ड से आपने उन्हें क्यों हटा दिया, क्या रीजन तो बताइए एटलीस्ट। जब आप किसी मंत्री को हटाते हैं, किसी नेता को हटाते हैं, आप नहीं बोलते तो चलिए समझ में आता। आप देखिए, कोरोना काल का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ कि उस वक्त भाई मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि भाइयों बहनों अगरबत्ती जलाइए, थाली बजाइए, ताली बजाइए, और उसका पूरा ठिकरा जो है आप वो असफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन उसका ठिकरा आपने किस पे फोड़ दिया? आपने फोड़ दिया माफ कीजिए हर्षवर्धन जी पे, स्वास्थ्य मंत्री पे। आपने उसको हटा दिया। भाई क्यों हटाया? आपने गलत तो आपने किया, लेकिन हटा दिया आपने अपने मंत्री को। इससे साफ सही है, समझ में आता है कि अभी देखिए हर जगह पे वो फेल हो रहा है। इधर एक्सप्रेसवे का वो शिलान्यास करते हैं, आकर धड़ाम से ना गिर जाता है। लेकिन आप नितिन गडकरी साहब परिवहन मंत्री हैं, तो आप उन्हें क्यों हटाते? रीजन तो बताइए एटलीस्ट। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद है, उन्हें आपने क्यों हटा दिया? आज देश में इतनी सोशल मीडिया पर नफरतें फैली जा रही है, जहर फैलाई जा रही है, तो आप कभी आके उस बारे में बातचीत तो कीजिए। खुद ही तो आप 8 साल में आज तक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं, तो आप कुछ करते नहीं हैं। और जो उसका हार का जिम्मा होता है, जो ठिकरा होता है, आप अपने मंत्री या नेता पे फोड़ देते हैं। तो मुझे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दरअसल ये तमाम मसले जो हमने बताए हैं, जो आप खुद ही बता रहे थे, इसी वजह से आज जो दरअसल है कि नितिन गडकरी साहब को संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। देखिए, इतने जानकार होने के बाद, तजुर्बा है उनके पास, फर्क है, चीजों का समझ है, इसके बावजूद आप उन्हें हटा दे, मजाक बना कर रखा आपने दरअसल। आप भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या फिर फायदा? भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जहाँ तक नुकसान फायदे की बात है तो मुझे आज मोदी जी का जरूर फायदे है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अलग है, मोदी जी की टीम अलग है। क्योंकि वो पार्टी के लिए कभी नहीं सुना। आपने 2014 से आप सुना होगा तो आपने खुद ही नोट किया होगा, बीजेपी सरकार आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ज्यादातर आपको मिलेगा मोदी सरकार। तो भाई मोदी जी तो एक नाम है ना, आप बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का एडवर्टीजमेंट कीजिए ना, उसका प्रचार कीजिए ना। आप उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मोदी का ब्रांड बना रहे हैं, मोदी जी को आगे फ्रंट पे कर रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी के फायदे, तो बीजेपी है ही कहाँ? बीजेपी को तो आपने खत्म कर दिया। आज बीजेपी में कौन अध्यक्ष है उसका सुना ही नहीं जाता है, नेताओं का सुना ही नहीं जाता, मंत्रियों का सुना ही नहीं जाता है। जो करेंगे या तो अमित शाह जी या मोदी जी करेंगे।
तो ऐसे में सवाल ये है कि दरअसल देखिए पार्टी के फायदा नुकसान के लिए यहाँ सोच ही नहीं रहे, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मोदी जी का जो लहर है वो कब तक बरकरार रहेगा, और इसीलिए तो फिर पार्टी का मुझे फायदा नुकसान तो समझ में नहीं आता। अगर उस लिहाज से सोच कर अगर फैसला लेते तो आज संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी साहब को हटा देते। क्या ये साल 2024 के चुनाव होने वाले हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है 2024 का चुनाव जो है वाकई में बहुत मायने रखता है, और उसके नज़र जो आप कह रहे हैं कि क्या उन्हें वाकई में हटाना, उसके मद्देनजर लेकर ये फैसला किया गया। एग्जैक्टली यही हकीकत है, यही सच्चाई है कि देखिए मोदी सरकार हमेशा जो है किसी एक दिन या 2 दिन में फैसले नहीं लेते, ये इसके लिए ग्राउंड पे बहुत पहले से काम करते हैं, बूथ लेवल तक वो काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर आजमगढ़ का भी ले लें, 2019 के वक्त जो है दिनेश लाल यादव हार गए थे, लेकिन उसके बाद देखिए फिर जब अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया लोकसभा के इससे, तो उसके बाद फिर से उस पर चुनाव हुए, उपचुनाव, और उस पर देखिए उन्होंने जीत दर्ज की। तो जहां पर एक तरफ जो है मुंगेरी लाल के सपने अखिलेश यादव देख रहे थे, वही बीजेपी ग्राउंड लेवल पे तैयारियां कर रही थी और किसी को पता भी नहीं था। तो बीजेपी वाकई में 2024 के लिए तैयारियां कर रही हैं कि कहाँ पे जो है गलतियां ना हो। जो सवाल हारने के बाद लोग पूछते हैं कि कहाँ चूक हो गई, कहाँ आपसे गलतियां हो गई, वो मौका नहीं दे रहे। तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है। अब मुझे लगता है कि इसका फायदा पूरा बीजेपी को मिलने भी वाला है। क्या लगता है कि साल 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें सबसे ज्यादा वोट किसे मिलेगी, किसकी पार्टी आएगी? जी, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि दरअसल जो यूपी को जीत लेता है वो दिल्ली को जीतना उसके लिए आसान होता है। तो जब सेमीफाइनल मैच हो रहा था 10 मार्च को, जो है जब यूपी के रिजल्ट आ रहे थे, उसी दिन जो है जीत गई थी बीजेपी। तो मुझे लगता है कि ज्यादा संघर्ष नहीं है, क्योंकि देखिए एक तो विपक्ष भी मजबूत नहीं है, विपक्ष में उसला एक नेता तो है लेकिन उसकी तैयारियां उस लेवल की नहीं है, नीति नहीं है। हाँ। कि विपक्ष मजबूत नहीं है, फिर विपक्ष क्यों नहीं है मजबूत? एक साथ मिलकर क्यों नहीं चलता है विपक्ष? नहीं, वो बता रहा हूँ ना क्यों मजबूत नहीं है, क्योंकि देखिए मोदी सरकार ने इस 8 सालों में सिर्फ यही किया है कि विपक्ष को बर्बाद करो। और मजबूत नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन है कि आज जो ये पूरी मीडिया इंडस्ट्री है, मोदी मीडिया, ये दरअसल मोदी जी के चापलूसर बन गए हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि आज किसी मीडिया में दम ही नहीं है कि आज मोदी जी के खिलाफ एक शब्द बोल दे, उनसे एक सवाल पूछ ले, डिमोनेटाइजेशन पे पूछ ले, जीएसटी पे पूछ ले, बेरोजगारी पे पूछ ले, महंगाई पे पूछ ले, उसमें दम ही नहीं है। सब लोगों ने अपना जिगरा भेज दिया है। तो लाजमी है कि विपक्ष तो ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि आज मीडिया बनती किसके लिए? सरकार से सवाल पूछने के लिए। आप एक आदमी का इंटरव्यू दिखा दीजिए, डिबेट दिखा दीजिए जिसमें बीजेपी के नेता या उनके मंत्री या उनके सांसद से सवाल पूछा जाता हो। तो यही तो रीजन है। विपक्ष फिर आपको दिखाई कैसे देगा? जो विपक्ष मेहनत कर रहा है, या तो उसे आप डंडे से मार रहे हैं, या उसे आप लाठी से मार रहे हैं, या उन्हें जेल में धकेल दे रहे हैं, तो बताइए फिर उसकी आवाज कौन उठाएगा? उसकी आवाज उठाई नहीं जाए। आज बिल्किस बानो का एक एग्जांपल ले लीजिए। आपने कहीं मीडिया में सुना कि उसकी चर्चा हो रही है? मोदी जी ने उस पर कोई बयान दिया? जो उसका रेपिस्ट खुलेआम घूम रहा है भाई, आज बताइए कितने औरतों का उन्होंने अपमान किया। महिला, जिस नारी शक्ति की आप बात करते हैं उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। और वो भी किस राज्य में हुआ? जहां उनकी सबसे ज्यादा सरकार सालों से है, यानी गुजरात में है। तो आप देख लीजिए, कोई उस पर बहस ही नहीं हो रहा है। लेकिन तो ये कांग्रेस विधायकों की तरफ से राष्ट्रपति मुर्मू को तो एक पत्र लिखा गया है ना कि जो वो अपराधी है, जितने भी लोग हैं, उन सबको फिर से जेल भेजा जाए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? तो विपक्ष तो अपना काम कर ही रहा है ना, लेकिन इस पे कार्रवाई करना, सुनवाई करना, ये तो सरकार का काम है ना। विपक्ष तो सिर्फ आवाज उठाएगा ना, लेकिन जब उस आवाज को आप सुनेंगे ही नहीं तो लास्ट में तो लोग मजबूर हो जाते हैं, और मजबूर होकर बैठे हुए। बाकी ईडी सीबीआई तो भेजते ही रहते हैं। आपसे आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता जो मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मनीष सिसोदिया के साथ जो हुआ दरअसल यही है कि देखिए आम आदमी पार्टी तरक्की कर रही है, उनको तोड़ने की कोशिश है, उनको जो है कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने की कोशिश है, कमजोर करने की कोशिश है कि आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा होता तो दरअसल आज ये नीति में फंसवे नहीं करते। मुद्दा पे बात करने की उनके पास हिम्मत ही नहीं है। अगर उनमें दम है तो बेरोजगारी, महंगाई पे बात करो। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ आपका। तो आसिफ मेरे साथी हैं, इनकी तरफ से साफ कहा गया है, हमारे बहुत सारे सवालों का विस्तार से जवाब दिया गया है। इनकी तरफ से कहा गया है कि अभी मोदी सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है। अगर उन्हें बात करनी है, अगर उन्हें चर्चा करनी है तो बेरोजगारी पे कीजिए, रोजगार पे कीजिए। तो ये थी आज की हमारी ये रिपोर्ट, और ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।